नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच इन दिनों जुबानी जंग चल रही है। योगी आदित्यनाथ एक कि रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगा को लेकर के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे सीधे हमला किया और उन्हें दंगाइयों का संरक्षण बता दिया। इसी के लिए कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में तमाम मुस्लिम संगठनों को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए उनको सबसे बड़ा भोगी बता दिया। इन सब दोनों के वार प्रत्यारोप में एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, और इन दिनों वो 2 दिन के उड़ीसा दौरा पर हैं। कल जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही बाहर निकले, मीडिया वालों ने उनसे इसी सब को लेकर के सवाल पूछ लिए। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को डंडा वाले बयान पर, जिसमें वो रैली को संबोधित करते हुए मुर्शिदाबाद के दंगाइयों के ऊपर कि ये हमला बोलते हैं और बोलते हैं कि ये डंडा से ही मारने वाले लोग हैं, बिना डंडा के इनकी कोई दवा नहीं है। इस पर कि पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डंडा नहीं अंडा है। अंडा का मतलब उनका था कि जिस प्रकार से अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक आई है जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस को 18वें नंबर पर जगह मिली है। आप सोच सकते हैं कि 17वें नंबर पर जगह मिली है उत्तर प्रदेश की पुलिस को और 18वें नंबर पर जगह मिली है पश्चिम बंगाल की पुलिस को। तो इसी पर पलटवार था अखिलेश यादव का कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, इसीलिए वो अंडा का जिक्र किए थे। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में कि दंगा फसाद हुआ है और 2 समुदायों के बीच में पिछले कई दिनों से वहां पर ये सब झड़पें हो रही हैं। हालांकि अब मामला कंट्रोल में आ गया है, लेकिन इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में हुए हमले दंगे को लेकर के कड़ा रुख अख्तियार किया है और सीधे सीधे हिदायत दी है कि कोई भी होगा, किसी भी जाति समुदाय से होगा, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ करके कानून के दायरे में रख करके उनको सजा दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के राजनीति शुरू कर दिया है। इसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने पूछा कि वो मुर्शिदाबाद का, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखता है, वहाँ पर दंगे फसाद दंगाई सब दिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में लाखों की संख्या में करणी सेना जब तलवार लहरा रही थी, विपक्ष के तमाम नेताओं को गाली गलौज कर रही थी और खुला पुलिस वालों को भी चैलेंज कर रही थी, तो उन दंगाइयों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंडा क्यों नहीं बरसाया? ये सीधे सीधे हमला था अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि आप पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है उसको लेकर के आप उत्तर प्रदेश से हमला कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर, लेकिन आपके ही प्रदेश में आगरा जिले में जब लाखों की संख्या में करणी सेना के गुंडों ने अखिलेश यादव को गोली मार देने की बात कही थी, राज्यसभा सांसद को देख लेने की बात कही थी और पुलिस प्रशासन को सीधे सीधे चुनौती दी गई थी और असलहे, कट्टे, तलवार, भाला सब लहराया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन दंगाइयों के ऊपर डंडे क्यों नहीं बरसाए? वो किस बात से मानने वाले थे? अखिलेश यादव का वही जवाब था कि जो आगरा में जो दंगाई जुटे थे वो किस बात से मानने वाले थे और उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया क्यों नहीं? तो इसका सीधे सीधे ये अर्थ निकाला जा सकता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो करणी सेना के दंगाइयों ने आगरा में किया और जो अभी तक कर रहे हैं, जो बयानबाजी अभी तक दे रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सपोर्ट में खड़े हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। और जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सीधे हिदायत दी है, वो किसी भी जाति समुदाय के दंगाई होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको न्याय संगत सजा दी जाएगी और सबके लिए शांति की अपील भी की है। लेकिन इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर के वो मौन साध लेते हैं। प्रयागराज में एक दलित को जिंदा जला दिया गया उच्च जाति के लोगों के द्वारा, अब पुलिस प्रशासन उस केस को लेकर के लिपापोती कर रही है और उसको कि प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है।
जब ग्रामीणों ने पुलिस वालों से पलटकर पूछा कि ये मामला प्रेम प्रसंग का कैसे है, तो उसमें से एक अधिकारी यह कहते हुए जो है कि सुना गया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है। तो जब ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है तो पुलिस इसमें लिपापोती क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दलित व्यक्ति को न्याय कब मिलेगा, और उन उच्च जाति के लोगों का केवल एक घास फूस की झोपड़ी बुलडोजर से ढहा देने के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाली योगी आदित्यनाथ का पुलिस प्रशासन और खुद सरकार, उस दलित व्यक्ति को न्याय कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद एक बीजेपी का ही नेता कासगंज में जिस प्रकार से एक लड़की के साथ, उसके अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसका बलात्कार करता है, उसके मंगेतर से 5,000 रुपया भी अपने अकाउंट में जबरदस्ती डलवा लेता है, उस लड़की को न्याय कब मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इतना बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसमें लड़कियों को पहले दोस्ती की जाती थी, उसके बाद उनको नशा की आदत दिलाई जाती थी, उसके बाद उनको तमाम होटल में, तमाम बार में ले जाकर उनके साथ जो कि गंदा कृत्य किया जाता था। इसका भंडाफोड़ हुआ है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब बयान देंगे और उनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो है कि राम राज्य स्थापित होने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ इन सब घटनाओं पर मौन होते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी भी घटना हो जाती है उसको लेकर के वो राजनीति शुरू कर देते हैं। हालांकि जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो घटना घट चुकी है उस पर अब राजनीति करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाली है। अब उस पर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। जो भी दंगाई हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे दोबारा घटना को अंजाम देने से पहले लोग 100 बार सोचें। लेकिन हालांकि आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करना जानती है, उसको वोट बैंक से मतलब है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है ताकि हिंदू वोट बैंक उसके पाले में आ गिरे, बाकी आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि आप जय श्री राम के नारा लगाएंगे, यदि आप बीजेपी जिंदाबाद की नारा लगाएंगे, तब आप हिंदू हैं। यदि आप सेकुलर रहेंगे, यदि आप सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलने की बात करेंगे, तो आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने की हिदायत दे दी जाएगी। मतलब सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तब आप हिंदू हैं, यदि आप किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यदि आप बीजेपी के नेताओं के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, बीजेपी के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं, तो आप हिंदू नहीं हैं। और ऐसी तमाम घटनाएं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने आई भी होंगी, आप लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? ये जो बयानबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में, आप सब कमेंट कर जरूर बताएं। और अखिलेश यादव ने जो सवाल पूछा है योगी आदित्यनाथ से कि आपके राज्य में, आगरा में, जब लाखों की संख्या में करणी सेना के गुंडे जब तलवार लहरा रहे थे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को गोली मारने की बात कर रहे थे, राज्यसभा सांसद को देख लेने की बात कर रहे थे, उस पर योगी आदित्यनाथ मौन क्यों थे? उनके ऊपर डंडा कब बरसाया जाएगा? उन दंगाइयों को कब कंट्रोल किया जाएगा? ये जो सवाल है इसके बारे में भी आप कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम और घटना के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।